जय हिंद। आज हम फिर से सीखने वाले हैं यूपीएग्राम। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी थी यूपीएग्राम पर, वो लेवल 1 था। आज हम सीखने वाले हैं लेवल 2। यह क्लास 10 के लिए है। 12th में इसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बस अभी समझ लो 12th का यह क्या है, एक बेसिक है। चलो अब हम शुरू करते हैं। आपको याद होगा, आपको जब लेवल 1 में अर्थात पिछले वाले वीडियो में जब हमने बताया था, तो आप लोगों को ये सब चीजें याद करने के लिए बोले थे और आपको शायद आज भी कर लिए होंगे। पहला बताइए, एक अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले को एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाले को इन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन बोलेंगे। अरे कार्बनों की संख्या थी, अगर 5 कार्बन है तो पेंट, 2 कार्बन है तो ईथ। याद है आप लोगों को? ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक ना। आप लेवल 2 में जो जुड़ा एक्स्ट्रा जो पार्ट जुड़ा है, वो आपका एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल एफजी का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, और इसका हिंदी है, ठीक ना। अब इस फंक्शनल ग्रुप में आपको 4 चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहला तो ये हो गया OH, पहला OH, और OH को एल्कोहल कहते हैं। OH को एल्कोहल एल्कोहल कहते हैं। OH को एल्कोहल कहेंगे। और इसका एक आप याद रखना ये वाला क्या, कि एल्कोहल और ऑल, एल्कोहल और ऑल। अभी तीनों चीजें याद रखना। आप कहोगे सर ये है क्या, ये जो ऑल बुला रहे हो, ऑल OL, ये सब क्या चीजें? तो आप टेंशन मत लो, जब मैं हम यूपीएग्राम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों ये वाला याद करवा रहे हैं और क्या चीज है, ठीक ना। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना, OH को एल्कोहल करेंगे, एल्कोहल से क्या याद रखेंगे? ऑल, एल्कोहल ऑल, एल्कोहल ऑल। OH को एल्कोहल ऑल कहेंगे। चलो दूसरे में क्या है आपका? CHO, CHO, CH को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का हम क्या रखेंगे याद? एल, एल्डिहाइड का एल, एल्डिहाइड का एल, एल्डिहाइड का एल, एल्डिहाइड का एल। CHO, CHO को क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। CH को एल्डिहाइड कहेंगे, और एल्डिहाइड का क्या याद रखेंगे? एल याद रखेंगे, एल। अब तीसरा जो है CO, कीटोन है। CO को क्या बोलते हैं? कीटोन। CO को कीटोन कहते हैं, CO को कीटोन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो हम पाई खींच रहे हैं, बॉन्ड है बेसिकली। CO जो बाद में जुड़ेगा, ठीक ना। तो अभी CO को हम क्या बोलेंगे? कीटोन बोलते हैं। कीटोन को हम क्या याद रखेंगे? कीटोन का हम याद रखेंगे ऑन, कीटोन का ऑन, कीटोन का ऑन, कीटोन का ऑन। इसके बाद एक लास्ट बच गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे इसे। और इसका आपको क्या याद रखना पड़ेगा? ओइक एसिड, ओइक, ओइक एसिड, ओइक एसिड यानी ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। और यहाँ हम लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये सब चीजें जो 4 वो है, बस 10th क्लास में बस इतना ही पढ़ना है। लेकिन 12th में जब जाओगे ना बाबू, तो आपको ना बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आएगा नहीं आया? अभी लेकिन क्या को पढ़ना है आपको? 4 गो। अब ये 4 गो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद करना है। कैसे याद करोगे? OH को एल्कोहल ऑल, OH को एल्कोहल ऑल, OH एल्कोहल ऑल। CHO, CHO एल्डिहाइड एल, CHO एल्डिहाइड एल, CHO एल्डिहाइड एल, CHO एल्डिहाइड एल। इसके बाद CO कीटोन ऑन, CO कीटोन ऑन, CO कीटोन ऑन। इसके बाद लास्ट आपका हो जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या पढ़ते हैं? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या तो अम्ल, इंग्लिश में एसिड, हिंदी में अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको क्या बोलेंगे? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल, और इसको ओइक अम्ल बोलेंगे। क्लियर है? क्या ये बातें आपको याद हो जाएगी? अब मैं इसे मिटाता हूं, अब बताना, अब आप क्या करना मैं हम लिख रहा हूं, अब आप ना बिना देखे आप तुरंत बताना कि कौन सा होगा, इसका क्या नाम है। अब इसकी अभिलच क्या लिखा हुआ है? अभिलक्षीय समूह, इसके समूहों के नाम बताना। कि आपको हिंदी मीडियम से पूछा जाता है कि इसके समूहों के नाम बताओ। जैसे अगर हम लिख दें CH3, CH2, COH, तो आपसे पूछा जाए बताओ इसमें कौन सा ग्रुप है, कौन सा समूह है, तो आप कहोगे सर इसमें जो समूह ना हमको दिख गया, यहाँ देखो ये वाला दिख गया, ये आपका कौन सा समूह दिख रहा है बताओ तुम। तो कहोगे सर ये एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल। तो हम इसको एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये एल्कोहल, एल्कोहल चाहे कुछ भी हो, CH किसी भी तरह से। जैसे आप लोग सुनो, एक और हम लिखते हैं, इसके बाद आपको शायद समझ में आ जाए। CH3, CH2, CH2, फिर OH, OH। तो इसमें भी आप क्या कहोगे? सर ये भी तो एल्कोहल, क्योंकि इसके भी लास्ट में या कहीं भी कहीं क्या मिल जाएगा आपको? OH। तो जहां आपको OH दिख गया तो आप समझ जाना क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। चाहे इधर कार्बनों की संख्या कितनों भी रहे, यहाँ देखो कार्बनों की संख्या 2 है, यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 है, लेकिन इसमें जोड़ा क्या है बाबू? OH। तो इसको हम पूरे समूह को क्या बोलेंगे?
अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। जिस तरह से आप लोग देखते हैं गुपचुप बेचने वाला अगर गुपचुप बेच रहा है तो उसका आप क्या क्या कर पुकारते हो उसको? गुपचुप वाला यहाँ, तो गुपचुप वाला बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या गुपचुप वाला है? गुपचुप वाला तो है नहीं, उसका तो कुछ और नाम होगा, लेकिन हम गुपचुप बेचते हैं इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? गुपचुप वाला। उसी प्रकार से इस कार्बन के पास OH है तो OH को अल्कोहल बोलते हैं, तो बोलेंगे इसको पूरे के पूरे को क्या बोल देंगे? अल्कोहल बोल देंगे। लेकिन इसका नाम क्या होगा? तो ये अब हम सीखेंगे यूपीएक नाम में कि इसको बोलेंगे क्या, लेकिन हाँ इसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे। अल्कोहल। भले नाम इसका अलग अलग हो, जैसे गुपचुप बेचने वाला अगर 100 गो है तो आप सबको बोलोगे गुपचुप बेचने वाला, ए गुपचुप वाला है, हाँ, लेकिन उसका 100 का अलग अलग नाम होगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या है? OH है तो सबको तो हम अल्कोहल बोलेंगे, अल्कोहल ही बोलेंगे, लेकिन हाँ इनके नाम अलग अलग होंगे। अब क्या क्या नाम होंगे वो तो हम सीखेंगे आगे जाकर, ठीक ना? तो OH वाले को हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो हम कुछ और चीजें देखेंगे, आप सिर्फ नाम बताना कि मैंने कौन सा समूह यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया है। जैसे CH3 CH2 CHO, आप बता सकते हैं कौन सा ग्रुप है? देख कर बताओ कौन सा ग्रुप होगा, क्या बोलेंगे इसको? तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर ना CH हमको दिख गया, CH दिख गया कि नहीं दिख गया? CH, तो ये CHO दिख गया, CHO दिख गया, और CHO वाले को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो हम इसको बोलेंगे पूरा का पूरा क्या बोलेंगे? कि एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक और दे दें CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसे तो बता सकते हो यह ग्रुप कौन सा है? तो सर अभी भी आप इसको क्या बोलोगे? एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ दिख गया होगा CHO, बस इसे क्या किया? फैलाकर लिख दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ हम क्या किए थे? समट कर लिखा हुआ था, और यहाँ क्या किया? CH और O को क्या किया? फैलाकर लिख दिया। अब O में डबल बॉन्ड क्यों लगा? क्योंकि O को 2 इलेक्ट्रॉन घटा हुआ था। जब पहला लेक्चर मेरा इसी पर था कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन घटा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन घटा है कार्बन के पास, इसीलिए 1 2 3 4 के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करेगा। अरे ऑक्सीजन के पास 2 गो था इसलिए 2 के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ये टोटल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक और हम देते हैं, आप बताना कि यह कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ आपको ग्रुप का नाम बताना फिलहाल। एक मैं और देता हूं, आप बताना, जैसे CH3 CH3 अरे यहाँ मैंने एक दे दिया। बता सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है? इस पूरे समूह को, इस पूरे कार्बन के यौगिक को क्या हम कहेंगे? इस कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहेंगे? तो कहोगे सर इस पूरे कार्बनिक यौगिक में एक चीज हमको नजर आया, अल्कोहल, OH, और OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। तो ये अल्कोहल हो जाएगा। ये पूरे यौगिक को हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल बोलेंगे, पूरे कंपाउंड को अल्कोहल बोलेंगे। चलो अब इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं, आप बताना कि यह क्या है, कौन सा यौगिक है ये? CH क्या आप बता पाओगे यह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो कहोगे सर यह फंक्शनल ग्रुप पे देखिए ना, इसमें यह COOH आ गया, और COOH को हम क्या बोलते हैं बाबू? COOH को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये पूरे समूह को यानी इस पूरे यौगिक को हम क्या बोलेंगे? तो आप कहोगे सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसी चीज को अगर हम फिर से लिखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज को फिर से लिखना हो तो CH3 CH2 C, अब हम क्या है कि इसमें ना ये पूरा समट कर लिखा हुआ है, हम इसे फैलाकर लिख रहे हैं, तो अब फैलाकर लिखेंगे तो कैसे बनेगा? OH। अब पता क्या गड़बड़ करोगे? आप ये देख लोगे, आप सिर्फ ये देख लोगे कि यहाँ देखो OH है तो ये अल्कोहल हो जाएगा। नहीं बाबू, ये OH सिर्फ मत देखना, OH के साथ साथ यहाँ भी O है, यहाँ भी C है, बस इसको हम फैलाकर लिखे हैं। तो इस OH को देखकर अब अल्कोहल मत समझ जाना, ठीक ना? ये OH को सिर्फ देखकर मत, यहाँ देखो, यहाँ काश यहाँ H होता, अगर यहाँ H होता तो ये OH मानकर चलते और बोल देते कि पूरा का पूरा यौगिक कौन सा है? आपका अल्कोहल है। लेकिन यहाँ सिर्फ OH है क्या? क्योंकि सर सिर्फ OH नहीं है, OH के साथ 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 यहाँ डबल O भी है, तो अब COOH हो जाएगा। तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। चलो थोड़ा सा और, अगर फिर से एक समूह देते हैं CH3 तो आप बता पाओगे कि यह कौन सा है?
या कौन सा है? तो कहोगे सर आप यहाँ देखो, आप हमको यहाँ डिफरेंट या तो कुछ भी अलग नजर आ रहा है तो इसी जगह पर नजर आ रहा है CO। और CO वाले को हम क्या कहते हैं? तो CO वाले को हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो यह कीटोन का ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? कीटोन का ग्रुप हो गया। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा और पहचान कर पाते होंगे कि कौन सा ग्रुप क्या है। अब सिर्फ OH मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। अगर COOH मिल गया तो क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C ऊपर में फिर इस तरह से, ये भी मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक ना। इसे बस फैलाकर लिखा गया। अच्छा, इसके बाद कीटोन को तो आप देख ही चुके हो कैसे लिखा जाता है कीटोन को, CO। इसी को हम फैलाकर लिखा जाए तो क्या लिखेगा? C ऊपर या तो नीचे। ये बॉन्ड ऊपर में भी हो सकता है या तो नीचे भी दे सकता है, ठीक ना। ये कीटोन हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से अगर एल्डिहाइड की बात करेंगे तो CHO, तो इसको हम फैलाकर कैसे लिख सकते हैं? C इस तरह से, डबल बॉन्ड ऊपर और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसे फैलाकर भी लिखा जा सकता है और समटकर भी लिखा जा सकता है। अब इसके हम यूपेक नाम के बारे में आते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक ना। अब आते हैं इसके यूपेक नाम। अब यूपेक नाम की शुरुआत हम करेंगे तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे? हम अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल यानी OH। अब अल्कोहल यानी OH, तो OH के बारे में हम शुरू करते हैं। अब OH के बारे में बाबू कुछ बातें आपको जाननी है। क्या? अल्कोहल तो इसको कहते ही हैं, लेकिन हम इसमें क्या यूज करेंगे? ऑल। क्या यूज करेंगे? ऑल। ऑल और इंग्लिश में OL, इंग्लिश में OL। अच्छा, इस ऑल का मतलब मैं आपको समझा दूं। इस ऑल का मतलब है कि कोई भी आएगा इसमें एक ही ऐसे इस तरह से मात्रा लिखेंगे और ल लिखेंगे। हो सकता है आपको समझ ना आया हो, लेकिन मैं जब नाम लिखना सिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मैं अगर एक ले लेता हूँ CH3 CH2 और यहाँ मैंने लगा दिया OH। क्या लगा दिया? OH। अब इसकी यूपेक नाम की बात करेंगे तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा। यूपेक नाम के लिए मुझे एक फॉर्मेट चाहिए। सबसे पहले ब्रांच, कार्बन एटम्स, बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। इसके पहले भी वीडियो में मैंने इसी तरह से कर बताया था, आपको बहुत बढ़िया समझ में आया था। फिर से हम इसी तरह से बताएंगे। अब चलो यहाँ देखो, अब देखोगे ब्रांच, तो कहीं ब्रांच है क्या? तो कहोगे सर यहाँ कहीं भी ब्रांच नहीं है। तो अब बच गया ब्रांच, तो मेरा क्रॉस हो जाएगा, काटकूट। बचा मेरे पास कार्बन एटम्स। अब कितने कार्बन है मैं देख लेता हूँ। तो कहोगे सर कार्बन 1 और 2। अब समस्या ये है सर, कार्बन को काउंटिंग कहाँ से करें? इधर से शुरू करें कि इधर से शुरू करें? तो आप कहोगे सर एक काम करो, जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से शुरू करेंगे। अच्छा, कई बार यहाँ पर देख लो, ये ऑर्डर है, काउंटिंग ऑर्डर। सबसे पहले जिधर से फंक्शन ग्रुप होगा उधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड होगा उधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच होगा उधर से करेंगे। अगर तीनों आ जाए तो फिर किधर से करेंगे? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। ये काउंटिंग ऑर्डर है, अब दिखाई दे रहा होगा, अब देख लेना बढ़िया से। लेकिन हम यहाँ से फंक्शनल ग्रुप मेरा आ गया, ये मेरा क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप आ गया। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल, जिसको हम ऑल बोलते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका। काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 और 2, 2 गो। तो कार्बन मेरे पास 2 गो है, तो 2 गो कार्बन को हम क्या लिखते हैं बाबू? एथ। हम लिखेंगे एथ, एथ। आज इंग्लिश में ETH, एथ। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं बॉन्ड। तो आप देखोगे सर सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या लिखते हैं? तो सिंगल बॉन्ड वाले को N लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे N लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो क्या फंक्शनल ग्रुप आया है? तो कहोगे सर हाँ फंक्शनल ग्रुप तो आया है इस बार। तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते हैं? तो ऑल। ऑल क्या लिखते हैं? ऑल। आप समझ में आया ऑल किस लिए लिखा रहते? सो ये ऑल आ गया आपका, ऑल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऑल और इंग्लिश में OL, इंग्लिश में OL। बस अब इसका नाम, इसको जोड़ना है और इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का अगर नाम जोड़ना हो, एथ, फिर प्लस N, फिर प्लस ऑल। अगर इसका नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो कहोगे सर सबसे पहले एथ लिखिए, एथ। और आपको पता है ई वाला हटकर इसके ऊपर आकार आ जाएगा और न लग जाएगा, एथेन। क्यों गया? एथेन। अब इसको जोड़ना है, अब ये जोड़ेगा तो अब ये हटकर इसमें ऐसे आकार आ जाएगा, ठीक ना, और ल लग जाएगा। तो क्या बन गया? ये आपका एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। वही चीज हम यहाँ बता रहे थे, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बन गया मेरा एथेनॉल। लेकिन जब इंग्लिश की बात आएगी तो हम लिखेंगे ETH, इथ। अब जब इसकी बात आएगी तो AN। हम ना जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो ई को हटा देते हैं, तो सिर्फ AN लगेगा और लग जाएगा OL, एथेनॉल। तो एक चीज आप नोटिस किए कि सर इसमें तो पोजीशन आपने लिखा ही नहीं,
इसमें तो पोजीशन आपने लिखा ही नहीं, तो आप बाबू यहाँ पोजीशन इसका वहां लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हम आपको पिछले वाले भी वीडियो में बताए थे कि अगर ये एक OH यहाँ ना होकर यहाँ होता फिर काउंटिंग एक से ही होता, फिर भी एक में आता। ये दो में चाहकर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर ये वाला उठकर OH अगर यहाँ आ जाता तो फिर हम काउंटिंग यहाँ से थोड़ी करते, फिर काउंटिंग यहाँ से करते, फिर 1 और 2 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर 2 हो जाता। तो ये 2 में चाहकर भी नहीं आ सकता, इसका पोजीशन फिक्स रहेगा। यदि 2 कार्बन है तो इसका पोजीशन फिक्स है कि आएगा तो आएगा, इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा तो इसमें आएगा, तो फिर काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगा। मतलब OH आना है तो सिर्फ एक में ही आएगा। तो ये अंडरस्टूड है, इस अपने से अब इसको लिखना नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ 1 पोजीशन नहीं लिखा। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लिखेंगे। देखना अभी थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और बनाएंगे। अब इसमें क्या है, दूसरा नंबर वाला में, दूसरा नंबर CH3 2 CH3 और यहाँ हम लगा दिए OH। ये OH को ना कहीं भी लगा सकते हो, नीचे या तो ऊपर कहीं भी लगा देना, ऐसे दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इतना हो गया। अब इसका नाम लिखने की बारी आती है तो आप कहोगे सर इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो OH आ गया, एल्कोहल आ गया। OH का मतलब अब वो एल्कोहल आ गया। मेरा ये फंक्शनल ग्रुप आ गया FG, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप आ गया FG। अब बात क्या करते हैं, आप यहाँ काउंटिंग शुरू करते हैं। तो आप बताओ, अगर हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 वो है। लेकिन जब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 और 2 में OH आ जाता है। लेकिन जब हम इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 में आता है। तो किधर से नजदीक आ रहा है? तो कहोगे सर बायां साइड से नजदीक पड़ रहा है, तो हम बायां साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग भी हो गया। अरे OH का पोजीशन कहाँ है? 2। और इसका OH का पोजीशन चेंज हो सकता है बीच में भी हो, बीच में भी तो आ सकता है, हो सकता है यहाँ भी हो, तो इसका पोजीशन चेंज हो सकता है। तो इसका पोजीशन का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें आवश्यकता नहीं थी, समझे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रांच देखेंगे। तो ब्रांच नहीं है सर, ब्रांच एक भी नहीं है, तो बचा कौन? कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स कितने हैं? 5। तो 5 का होता है पेंट, तो हम लिखेंगे पेंट, हम लिख देंगे पेंट। इसके बाद आता है बॉन्ड की बात। तो कौन सा बॉन्ड है? तो कहोगे सब में सिंगल बॉन्ड है सर, सब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या लिखते हैं? तो कहोगे सर सिंगल बॉन्ड वाले को तो N लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे N, इंग्लिश में ANEN। अब बच गया मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बाबू OH एल्कोहल, ऑल हो जाएगा सर, ऑल। तो यहाँ लगाएंगे ऑल, और इंग्लिश में लिखेंगे OL, ऑल। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखो, अब होगा क्या, जब आप हिंदी में लिखोगे इसको जोड़ने जाओगे तो पे अधना ट, और आपको पता है ये हटकर इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा अन्ना। और इसके बाद लेकिन एक चीज फिर गड़बड़ हो गई, क्या कि सर बॉन्ड तो लिखे ठीक है, ऑल का पोजीशन कहाँ दिए हैं? ऑल का पोजीशन देना पड़ेगा, पोजीशन हम भूल गए थे, पोजीशन दो, कितना हो जाएगा? 2 ऑल। अब लिखो पेंट। अब ई हटेगा तो क्या लगेगा? ना पेंटन। और ये हटेगा तो क्या हो जाएगा? पहले 2 ऑल लिख लो, ऐसे कर 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। इसी का सर एक और दूसरा नाम कैसे करेंगे? इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे हम? 2 लिख देंगे यहाँ पर और ऐसे डैश देंगे और लिखेंगे पेंटेन, और ये हटेगा तो क्या हो जाएगा? नॉल, पेंटेनॉल। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉल, जिसमें 2 मेरा क्या है? 2 नंबर में ऑल आया है मेरा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, सॉरी एल्कोहल आया है। अच्छा, इसी को इंग्लिश में अगर लिखना हो तो कहोगे सर पेंट लिखिए, PENT पेंट लिखिए, और क्या हो जाएगा? ANEN लिखिए। लेकिन आपको पता है ई नहीं लगता है, फंक्शनल ग्रुप जब आ जाता है तो ई को हटा देंगे हम, और सिर्फ क्या बचेगा? 2OL, ऑल। क्या दोनों बात समझ में आई? इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, 2 लगा देंगे यहाँ पहले, और PENT पेंटेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलो एक लास्ट आखिरी एग्जांपल लेते हैं OH का। बहुत मैट्रिक में बहुत कम पढ़ना होता है का यूपी के नाम, समझ में आया? सबसे ज्यादा पढ़ना आपको किसमें है? कम से कम 3 महीना 4 महीना लग जाता है यूपी के नाम सीखते सीखते आपका 12th में। लेकिन इसमें आपको ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए यूपी के नाम की, और कुछ नहीं, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका, तो बात यही आप खत्म करेंगे, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं। CH3
CH3 CH2 CH2 और OH OH। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका यूपेक नाम क्या है, तो आप सबसे पहले देखोगे कि सर इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आया है Fg आया है, ई रहा, दिख गया आपको Fg कहीं भी इधर भी हो सकता था, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर हो, कहीं भी हो सकता था। अच्छा Fg का नाम क्या है, Fg फंक्शनल ग्रुप, इस Fg का क्या नाम है, तो कहोगे सर अल्कोहल, ऑल अल्कोहल है। तो आप काउंटिंग शुरू करो। अब बताओ बाबू काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, तो कहोगे सर इधर OH नजदीक आया, इधर से काउंटिंग शुरू होगी, 1 2 3, इधर से काउंटिंग शुरू होगी। अब टोटल कितने कार्बन, सर टोटल 3 कार्बन, ब्रांच तो मेरा है ही नहीं, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं। अच्छा बॉन्ड बताओ, बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला को क्या बोलते हैं, एन, सिंगल बॉन्ड वाले को एन। अब आ गया फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देना जरूरी है या नहीं, आप ही लोग बताओ। ये पोजीशन अगर यहाँ ना होकर यहाँ भी तो हो सकता था, तो पोजीशन 2 हो जाता। तो काउंटिंग आप इधर से भी करो इधर से भी करो, 2 में आता। अगर इसका यहाँ होता तो फर्क नहीं पड़ता, फिर काउंटिंग इधर से होता, लेकिन यहाँ आ सकता था, तो पोजीशन इसमें देना जरूरी है, ठीक ना। तो पोजीशन क्या हो जाएगा बाबू, 2, क्या हो जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं 1 में ना आया है, 1 में। और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, हल ऑल, तो ऑल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑल अल्कोहल। तो अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो PROP प्रॉप हो जाएगा, REN हो जाएगा, ANEN, और 1OL ऑल हो जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब आगे चलो, अब देखो अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, प्रो, और आपको पता ही हट कर क्या हो जाएगा, ऊपर में लग जाएगा ना, प्रोपेन, और ये वाला 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया। अच्छा इसी को अगर हम क्या कर रहे हैं, एक को बाहर निकाल दे तो क्या बन जाएगा, एक बाहर निकलेगा तो बनेगा प्रोपेन, और ये वाला हट कर क्या हो जाएगा, ऑल, इस तरह से प्रोपेनॉल, ये बन गया आपका प्रोपेनॉल, हिंदी में 1 प्रोपेनॉल। अच्छा फिर अगर इंग्लिश की बात आज तो कैसे करेंगे, तो PROP प्रॉप, AN, और ई नहीं लगेगा जब फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो फिर लिखेंगे 1 ऑल, हो गया। बस इसी को आगे कर दो, आपका ये भी बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। समझ में आया कि नहीं आया, इसी तरह से आगे चलते चल जाएगा, ठीक ना। अब हम आगे अगला आते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे नामकरण करना है। अब हम सीखेंगे किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के बारे में भी हम इसी तरह से करेंगे। चलो अब एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। अब एल्डिहाइड में कौन आता है आपका, एल्डिहाइड में आपको CHOR है। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या करोगे, अगर ये तो समट कर लिखा हुआ, अगर हम इसको फैलाकर लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, कुछ इस प्रकार से फैलाकर आएगा। और इसका क्या नाम है, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं सर एल, इसकी जगह हम एल लिखेंगे, AL, ठीक ना। अब हम इसका फिर से नामकरण करेंगे, यूपेक नाम। अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे CH3 CH2 CH2 फिर CHO। अब देखो क्या आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दिया कहीं, तो कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे दिया, सबसे लास्ट वाले में है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम जरा सा घेर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ये रहा फंक्शनल ग्रुप आपका, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप Fg हो गया, ठीक ना, फंक्शनल ग्रुप। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, ऑब्वियस है जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से काउंटिंग शुरू होगी, तो काउंटिंग शुरू करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप काउंटिंग करोगे ना तो यहाँ से मत, ए भी कार्बन जुड़ेगा, इस कार्बन से गिनना 1, भले ही फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो, ये अपना एल्डिहाइड है अपना ग्रुप, इसके पास एक अपना कार्बन होता है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे सर ब्रांच। तो क्या ब्रांच है यहाँ, तो कहोगे सर ब्रांच तो हमको यहाँ कहीं दिखा नहीं, तो ब्रांच की जगह हम क्रॉस लगा देंगे। अब बचा कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन एटम को ब्यूट बोलते हैं, तो हम यहाँ ब्यूट लिख देते हैं, ब्यूट, ब्यूट हो गया। अब देखते हैं कि बॉन्ड कहाँ, एक भी बॉन्ड है क्या, सर बॉन्ड एक भी नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड नहीं है तो हम लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या लिखते हैं, एन, सिंगल बॉन्ड वाले को लिखेंगे एन, क्योंकि यहाँ एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, एन। अच्छा अब बचा फंक्शनल ग्रुप, सर फंक्शनल ग्रुप ये रहा, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप की जगह, फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल, तो हम यहाँ लिख देंगे एल, क्या लिख देंगे, एल। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 1 है, क्या इसका पोजीशन चेंज हो सकता था, बिल्कुल चेंज हो सकता था। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ भी तो लग सकता था, यहाँ लगता ना तो फिर इधर से काउंटिंग होता,
समझ में आया। लेकिन हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप सर यहाँ बीच में भी आ सकता था, कहीं भी आ सकता था, लेकिन ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप कहाँ आते हैं, लास्ट में ही आते हैं। अगर ये बीच में आएगा तो इसका बहुत एडवांस लेवल चल जाएगा, तो आपको बहुत बढ़िया से जानना पड़ेगा और भी डिटेल्स में जानने पड़ेंगे। तो आप सिर्फ 10th लेवल में इतना जान लेना कि आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप जब भी आएगा तो फर्स्ट में ही आएगा। कब आएगा? फर्स्ट में ही आएगा। और यदि फर्स्ट में आता है तो हमको अल्कोहल का पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 इस तरह से नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख दोगे फिर भी ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी ठीक है। अभी हम फिलहाल लिख देते हैं, पूरा बनाने के बाद हम हटा भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि पता है कि हमेशा फर्स्ट में ही आएगा। चाहे आप इधर लगा दो या तो चाहे आप इधर लगा दो, इधर लगाते तो इधर से काउंटिंग होता, इधर लगा दे तो इधर से काउंटिंग होगा। तो नंबरिंग अगर इधर से काउंटिंग होता तो फिर एक यही ना बोलना पड़ता हमको। समझे कि नहीं समझे? चलो अब हम यहाँ आगे इसका नाम लिखते हैं, इंग्लिश में पहले कर लेते हैं, ब्यूट, ब्यूट, और ये हो जाएगा आपका ANE और ये 1L। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका अगर नामकरण करें तो सबसे पहले इंग्लिश में करते हैं ब्यू, ब्यूट, और ये हट कर आकार की मात्रा ऊपर में लग जाएगा अर्ना, ब्यूटेन, और क्या हो जाएगा 1L, ब्यूटेनल हो गया। लेकिन अभी भी आपको बोले कि एक लगाना मत, ऐसा मत कि एक बाहर निकाल दो, एक लगाएंगे नहीं। अगर हम इस एक को हटा दें, इस एक को हटा दें तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और क्योंकि वाला आकार लग जाएगा इसमें ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ये हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनल। इस आकार का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो भी अगला आने वाला है, जैसे ना आ गया तो इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना, हम 1 क्यों नहीं लगाएं, सो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक थोड़ा सा और इसको हम समझाते हैं। जैसे अगर हम CHO ऐसे होता, CH2, CH2, CH3, तो आप बताओ काउंटिंग कहाँ से शुरू करते? तो आप कहोगे सर फिर से काउंटिंग यहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, काउंटिंग यहाँ से होता है 1 2 3 4, फिर से 1 में यही आ गया, नहीं समझे, फिर यही लिखना पड़ता हमको। तो बाबू कहने का मतलब यही हुआ कि अगर ये लास्ट में ही आता ज्यादातर, और अगर ये बीच में आता है तो हम इसको फिर ये वाला नहीं लिखते, उसके बाद फिर इसका एल्डिहाइड पूरा नाम लिखना पड़ता हमको, ये एल्डिहाइड लिखना पड़ता। तो ये एडवांस लेवल में आ गया, ये आपको जानना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इतना जानो कि शुरुआत में होता है तो हम इसमें फंक्शनल ग्रुप का नामकरण नहीं लिखते, पोजीशन नहीं लिखते इसका, ठीक ना। तो हम इसका पोजीशन अब नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमेशा शुरुआत में ही मिलेगा आपको, ठीक है, बीच में नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात जानो। चलो अब आगे चलेंगे। अच्छा, इसका इंग्लिश कर देते हैं। इंग्लिश जब करोगे तो क्या हो जाएगा ब्यूट, AN, और आपका ये हट जाएगा तो बचेगा L। हम एक नहीं लिखेंगे अब, ठीक ना, एक नहीं लिखेंगे, ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा? ब्यूटेनल। चलो एक और हम बताते हैं इसी का एल्डिहाइड का, CH3CCHO। क्या इसका नामकरण हो पाएगा? अब बताओ इसका क्या नामकरण होगा? तो कहोगे सर देखिए ना, ए भी एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड आ गया, इस एल्डिहाइड आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप। तो आपको हो गया कि इसमें टोटल कितने कार्बन, 1 2 1 2। तो अब हम क्या करेंगे, तो सर इसमें ब्रांच है क्या? तो कहोगे सर ब्रांच तो एक भी नहीं है, तो ब्रांच के बारे में तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, काटकुट कर देते हैं। लेकिन कार्बन की संख्या की बात करेंगे तो 1 और 2 से 2 आ रहा है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, तो हम एथ लिख देते हैं। और इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? ETH, एथ। यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है बॉन्ड की। अब बॉन्ड, अब बताओ इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हम क्या लिखते हैं? N। तो सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हम लिख देते हैं N। और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या बाबू? एल्डिहाइड, 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 L L, एल्डिहाइड L L लिख देंगे, L L। और L को हम इंग्लिश में क्या करेंगे? L। अच्छा, ANE लिख देना है, आप भूल गए, और यहाँ ALL, ठीक है। इसका पोजीशन लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखेंगे हम इसका पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। तो अब अगर बात आती है हिंदी की, तो हम करेंगे एथ, और पता ये वाला हट जाएगा और इसके ऊपर में लग जाएगा एथेन, हो गया यहाँ तक, और ये वाला हट जाएगा और इसके ऊपर में लगेगा 2 को अरला, एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल, एथेनॉल। और इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश की? तो ETHAN, और ये हट जाएगा और बचेगा क्या? AN, एथेनॉल। क्लियर है? एक लास्ट इसका हम सीखेंगे, एक लास्ट, तो इसका भी नामकरण करना सीख जाएंगे आप, ठीक ना। तो एक लास्ट क्या हो जाएगा आपका? HC, बताओ इसका क्या होगा? इसका नामकरण बताइए क्या होगा?
तो आप कहोगे सर इसमें कार्बन के गो है, तो कहोगे सर सिर्फ एगो है और वो भी अगर अपन वाला है, सिर्फ अपना वाला है, और है ये नहीं है कार्बन, सिर्फ अपना वाला है, तो कोई बात नहीं, अपना वाला है तो नाम तो होगा ना इसका। तो हम नाम क्या करेंगे इसका नामकरण क्या होना चाहिए, इसका नामकरण। तो आप कहोगे सर देख लो एक कार्बन है, ब्रांच है नहीं, ब्रांच है नहीं इसलिए क्रॉस लग जाएगा, ब्रांच है नहीं तो क्रॉस लग जाएगा, लेकिन कार्बन एक है तो एक को हम मैथ बोलते हैं, मैथ हो गया। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अगर दो कार्बन होता तब ना पता चलता कि डबल है कि सिंगल, ही तो अकेले है बेचारा, तो सिंगल बॉन्ड मानकर चलेंगे। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे एन। और फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, एल्डिहाइड, एल, एल्डिहाइड एल, ए एल एल, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मिथ, एम ई टी एच, मिथ, और ए एन ई एन। बस अब आप हिंदी में जोड़ दो और इंग्लिश में जोड़ दो, हिंदी वाला जोड़कर देखते हैं तो क्या बनता है, देखो तो मैं था, मैथ, और ये हटेगा सर और ऊपर में लगेगा अन्ना, यहाँ तक हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा सर, इसके ऊपर में दो को लगेगा ल, मेथेनॉल, क्या बन गया, मेथेनॉल। लेकिन जब इंग्लिश में बात आएगी तो, इंग्लिश की बात आएगी तो सर क्या हो जाएगा, इंग्लिश की बात आएगी तो हम इस सभी को जोड़ देंगे, एन ई टी एच ए एन। एक बात याद है कि भूल गए, फंक्शनल ग्रुप आएगा तो ये हट जाता है तो लिखेंगे मेथेनॉल, ये भी हो जाएगा मेथेनॉल, समझे। अब हम आते हैं किसकी ओर, एल्डिहाइड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कीटोन, किसमें आ जाते हैं, कीटोन, कीटोन। इसी तरह से नाम बाबू आगे चलते जाएंगे, जितना जाना है उतना चलो आगे चलते जाओगे, इसी तरह से नाम लिखते चल जाना, ठीक ना। अब आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे किसके बारे में, कीटोन के बारे में। तो कीटोन थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, सीओ, सीओ को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, सीओ को कीटोन बोलते हैं। और इसको अगर हम फैलाना चाहें तो ऐसे फैलेगा, और ये हमेशा ना कार्बनों के बीच में रहेगा, दोनों साइड में कार्बन होंगे इसके, ये हमेशा बीच में रहेगा, ठीक ना, ये बीच में रहेगा। और हम क्या करेंगे इसमें, ऑन, कीटोन, कीटोन को ऑन, कीटोन, इसको क्या पढ़ेंगे, कीटोन ऑन, कीटोन ऑन, ओ एन ई ऑन। हम इसके बारे में बता दें, कीटोन है, सॉरी इसमें पूरा लगेगा ना, कीटोन है तो हम ई वाला मात्रा लगाएंगे और नो, ओ की मात्रा लगाएंगे और नो, जहां लगाना है ओ की मात्रा और नो। ये तो आप समझ गए होंगे आप क्या लिखते हैं, सो ठीक है। अब चलो हम आगे एक क्वेश्चन इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH2 3 लिखते, 3 सॉरी 3 होगा, 3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3। अगर इसका नामकरण करना हो तो कैसे करोगे, तो फिर से वही बात, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना पहले आप सीखे, ये रहा फंक्शनल ग्रुप CO। तो कहोगे सर इस फंक्शनल ग्रुप मिल गया, और इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, CO वाले फंक्शनल ग्रुप को कीटोन बोलते हैं, कीटोन ऑन ऑन, कीटोन ऑन, ठीक ना, कीटोन बोलते हैं। तो अब कार्बनिक कहाँ से शुरू करेंगे, अब बताओ कार्बन की संख्या गिनना, काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, तो जहां से नजदीक आएगा, तो 1 2 3, सर 2 में आ रहा है, 1 2 फिर 3 फिर 2 में आ रहा है। सर आप काउंटिंग जिधर से भी करो ये बीच में है, यानी 2 में ही आएगा, तो आपकी इच्छा, आप काउंटिंग जहां से करना हो, 1 2 3, यहाँ तक काउंटिंग हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए, काउंटिंग कर लिए, अब इतना कुछ हो गया। अब हम आते हैं वहां पर, क्या ब्रांच है क्या, तो कहोगे सर ब्रांच बिल्कुल नहीं है, तो ब्रांच हटा दिए, ठीक है। अब बचा कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स देख लेते हैं, कितने कार्बन एटम्स है, 3। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का होता है प्रोप, तो हम लिख देते हैं प्रोप, प्रोप। अब यहाँ से एक और क्या करेंगे, प्रोप के बाद, अब प्रोप के बाद देखेंगे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, तो कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है। कार्बनों के बीच में देखना बाबू, अभी मत देख लेना कि डबल बॉन्ड है, हम कार्बन कार्बन में देखते हैं बॉन्ड, कार्बनों में कितना बॉन्ड है, जैसे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, इन दोनों के साथ में कितना है, सिंगल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के साथ कितना है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ मत देख लेना, ठीक ना। तो कार्बनों के साथ देखते हैं, तो कहोगे सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, सिंगल बॉन्ड को एन। और फंक्शनल ग्रुप, तो कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन, ऑन, ऑन लगेगा, क्या लगेगा, ऑन, ऑन। अब इसका थोड़ा सा हम इंग्लिश देख लेते हैं, प्रोप, प्रोप ANEN और ONE1, ठीक ना, ONE ऑन हो गया। अब हम, अच्छा इसका पोजीशन देना जरूरी है क्या, तो आप कहोगे सर इसका पोजीशन देना जरूरी था, जरूरी है, लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ जरूरी पड़ेगा क्या, आप कहोगे सर देखो 1 2 3, इसका पोजीशन आप चेंज कर पाओगे क्या, इसका आप लास्ट में रख ही नहीं पाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, CH3 CH2 और आप कहोगे C डबल बॉन्ड OH, तो ये खाली नहीं ना छोड़ना है आपको, देखो ये खाली छूट गया ना, ये बताता है कि दोनों साइड कार्बन लगेंगे, ये जब भी आएगा तो बीच में आएगा,
बीच के अलावा कहीं नहीं आने वाला। देखो अब यहाँ खाली छूट गया, कार्बन अभी भी 3 को है, 1 2 3, लेकिन देखो यहाँ खाली छूट गया, इसीलिए मजबूरी है कि इसको बीच में ही रखना पड़ेगा। और क्योंकि जब ये बीच में है और 3 को कार्बन है तो इसका पोजीशन आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, चाहकर भी चेंज करोगे तो नहीं होगा। तो इसीलिए अभी चाहकर भी चेंज इसमें नहीं होगा, सिर्फ इस वाले में। इस वजह से इसका पोजीशन हम दें या तो ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका पोजीशन नाम हम इसलिए नहीं दिए, नहीं तो हमको देना पड़ता, समझे? तो अब क्या हो जाएगा, अब इसको मिलाकर लिख दो, जैसे प्रो, और ये वाला हटेगा तो बाबू यहाँ लग जाएगा ई और नौ प्रोपेन, और ये वाला हटेगा तो क्या लग जाएगा नो प्रोपेनॉन। क्या बन गई? प्रोपेनॉन। समझ में आ रही कि नहीं? प्रोपेनॉन। अच्छा अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सर क्या होगा? PROP, प्रोप, ANEN। लेकिन फिर से एक गलती, क्या गलती याद है? क्या गलती की है सर? ई नहीं लगेगा, ई गलती कर दी है, ई नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? फंक्शनल ग्रुप आ गया। यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो आप ई हटा देना, समझे? तो ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं कीटोन का। कीटोन का एक और एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3। अगर इसका नाम बताना बोले तो आप क्या बता पाओगे इसका नाम? तो फिर से यही बात आ जाएगी सर काउंटिंग कीजिए। तो काउंटिंग जब हम करेंगे तो बाबू काउंटिंग जब हम करेंगे, चलो एक थोड़ा सा इसको हम चेंज करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये भी हम सीखेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसमें CH3 यहाँ लगा देते हैं और यहाँ हम क्या कर देते हैं CH2 और एक और जोड़ देते हैं CH3 इधर की ओर। अब आप काउंटिंग करो, तो कहोगे सर काउंटिंग कहाँ से होगी? जहां से आपका पहले फंक्शनल ग्रुप पहचाना सीखो, काउंटिंग तो होती रहेगी, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो कहाँ है। तो कहोगे सर ये रहा फंक्शनल ग्रुप, आपको दिखा फंक्शनल ग्रुप CO कीटोन ऑन हो जाएगा। सर फंक्शनल ग्रुप हमको मिल गया, कीटोन वाला है। आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करोगे? जिधर से नजदीक पड़ेगा, ऑब्वियस है, बच्चा भी बता देगा सर इधर से नजदीक पड़ने वाला है, तो आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। सर काउंटिंग हो गई 5 और ये 2 नंबर में आने वाला है, ठीक ना? तो इतनी सी बातें हो गई। अब बस अब इसको लिख देना और कुछ नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रांच, बस इसी ढांचे में लिखना है, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिए है ना बाबू, बार बार इसी में करना है, आपका सारा नाम बनते चल जाएगा, ठीक है? पहले ब्रांच, कार्बन एटम्स, बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो ब्रांच तो मेरा है नहीं तो हम काट कर देते हैं। अब आता है कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स कितने हैं? तो कहोगे सर कार्बन एटम्स टोटल 5 है। तो हम कार्बन एटम्स की जगह क्या लिखेंगे? पेंट, PENT, पेंट लिख दिए। अब बचा बॉन्ड। सर बॉन्ड कितने हैं? तो सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या लिखते हैं? तो एंड। सिंगल बॉन्ड, सॉरी इंग्लिश में लिख दिए पेंट, यहाँ लिख देते हैं पेंट, PENT, पेंट। और सिंगल बॉन्ड वाले को क्या लिखते हैं? एंड, इंग्लिश में बोले तो ANEN। और फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन, ऑन वाला है सब, ऑन, तो ऑन लिखेंगे। क्या ऑन, इसका पोजीशन देना आप जरूरी है क्या? जल्दी बताओ, इसका पोजीशन लिखना जरूरी है? तो कहोगे सर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कीटोन हो सकता है कि यहाँ ना होकर बीच में भी तो आ सकता था, और बीच में आएगा तो 1 2 3, फिर 1 2 3 काउंटिंग में आता, तो 2 से चेंज हो जाता पोजीशन 3 में। समझ में आ रहा है? अच्छा इसका पोजीशन यहाँ होता तो अगर ये वाला उठकर अगर यहाँ लिखा जाता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब आप काउंटिंग यहाँ आ जाता तो 1 2, फिर काउंटिंग 2 से होती, इधर से थोड़ी गिनते फिर, क्योंकि नजदीक इधर से पड़ता। लेकिन ये कार्बन अगर बीच में आ जाता तो काउंटिंग आप इधर से करो फिर भी 3, इधर से करो फिर भी 3, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाता। समझ रहे बात कि नहीं? तो इसका पोजीशन चेंज हो सकता था। तो क्या करें? तो सर इसका पोजीशन देना पड़ेगा, अब नाम देना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? 2। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको कंफ्यूज लग रहा है कि कब देना है पोजीशन, कब नहीं देना है, तो बाबू एक काम करो, आप सब में दे दो, बातें खत्म करो, ठीक ना? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझना चाहिए, बहुत ईजी चीज है। चलो अब यहाँ भी हम लगा देते हैं 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको हिंदी में करेंगे, पे अधना ट। आपको पता है ये हटेगा तो ऊपर में लग जाएगा ये अन्ना पेंट, और इसका वाला 2 और फिर ऑन, पेंटोन ऑन, पेंट 2 ऑन हो जाएगा, पेंट 2 ऑन हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर इसको आप मर्ज कर बताओ तो 2 बाहर निकाल देंगे हम, तो फिर बचेगा पेन 10, अरे आपको ये हट जाएगा तो हो जाएगा ऑन, ये हट जाएगा तो क्या लगेगा? ऑन, पेंटेनॉन। क्या बन जाएगा? पेंटेनॉन। लेकिन जब इंग्लिश की बात करेंगे तो कैसे बनेगा सर इंग्लिश में? तो इंग्लिश में लिखेंगे PENT, पेंट, और आपका ये हट जाएगा तो बचेगा AN2ONE, इसी को फिर शॉर्ट में PENTA
NONE, पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और एक नहीं बल्कि हम 2 को देते हैं, ठीक ना, 2 को बनाएंगे और दोनों एक साथ बनाएंगे। अब बताना कि क्या होने वाला है, इसके नाम में क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, 2 को हम लिखते हैं जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH3। एक और हम लिखेंगे इसी के साथ CH3 CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे तो आप फिर से कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप पहचानो। फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा? फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा? तो कहोगे ये रहा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, ये रहा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, कीटोन आ गया, ये कीटोन आ गया सर। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख गए सर। ये FG फंक्शनल ग्रुप ये रहा, अरे ये रहा फंक्शनल ग्रुप। अरे इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है बाबू? CO वाला कीटोन है, कीटोन ऑन। अब हम यहाँ काउंटिंग शुरू करेंगे। अब जिधर से नजदीक होगा उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। अगर ऊपर वाले में देखोगे तो काउंटिंग किधर से नजदीक पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 2 में आ जा रहा है, और 1 2 3 इधर से 3 में आ रहा है। तो आपको सर इधर से गिनना चाहिए हमें, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है हमको। 1 2 3 और 4 इधर से नजदीक पड़ रहा है। लेकिन जब हम नीचे वाले की बात करेंगे तो नीचे वाले में नजदीक कहाँ से पड़ रहा है, तो हम फिर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 2 1 2 सर इधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया कि ऊपर में भी 4 कार्बन, नीचे में भी 4 कार्बन सेम है, बस यहाँ कीटोन देखो इधर है, वहां कीटोन इधर है, लेकिन पोजीशन अभी भी क्या लग रहा है आपको? सेम सेम। अगर हम नाम लिखना चाहें दोनों का तो कैसे लिखाएगा? तो आप कहोगे सर सबसे पहले देखो ब्रांच नहीं है तो आप ब्रांच में क्रॉस लगाओ। अब बचा कार्बन एटम्स, तो कहोगे सर कार्बन एटम्स दोनों में 4 4 है तो हम लिखेंगे ब्यूट। क्या लिख देते हैं? ब्यूट, ब्यूट। अब क्योंकि सब में सर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला, तो सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हम क्या लगा देंगे? एन। सिंगल बॉन्ड वाले के एन, एन। अब बात आ जाती है आखिरी फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन है दोनों में सर, और दोनों का पोजीशन 2 और इसमें भी 2 है, तो हम कीटोन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? कीटोन। कीटोन का क्या हो जाएगा? ऑन, टू ऑन, टू ऑन। और यहाँ क्या लिख देंगे? टू ऑल, टू ऑल। ऑल क्यों? वन होगा ना ऑन का, एक मिनट, ऑन ONE1। चलो यहाँ तक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सब में सेम आ रहा है तो नाम तो सेम ना होगा, कहीं दोनों में कुछ फर्क पड़ा आपको? नहीं। तो हम इस उदाहरण के माध्यम से हम ये समझाना चाह रहे बाबू कि अगर कीटोन, अगर ये 4 गो है तो कीटोन अगर यहाँ रखा जाए या तो यहाँ रखा जाए, जो कि हम किए हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? पोजीशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? कुछ नहीं। अगर सर आप यहाँ कर रहे हो तो काउंटिंग यहाँ से कर दिए 2 आ गया, अब यहाँ रखो तो काउंटिंग यहाँ से कर दिए फिर 2 आ गया। तो आप कीटोन को, अगर इस 4 का ग्रुप, 4 को कार्बन है, इस 4 के कार्बन में आप कीटोन को कहीं भी बीच में रखोगे तो ऑटोमेटिक की पोजीशन 2 ही आएगा इसका। मतलब इसका पोजीशन हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जगह आप कहाँ रख सकते हैं? कार्बन को यहाँ रख सकते थे या तो यहाँ रख सकते थे, लास्ट में तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपको जब भी रखना है बीच में रखना है, क्योंकि दोनों के साथ, दोनों ग्रुप के साथ इधर से भी और इधर से भी आप कार्बन जुड़ता है, तो आप रखोगे कहाँ? तो मजबूरी है कि बीच में ही रखोगे, या तो आप यहाँ रखोगे या तो आप यहाँ रखोगे। यहाँ रख दिए, अरे भला एक बार यहाँ रख दिए, तो पोजीशन इसका अभी भी चेंज नहीं हो रहा है सर, 2 का 2 ही आ रहा है। तो जब पोजीशन हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं तो उस समय हमको पोजीशन लिखना आवश्यकता नहीं होती, तो हम पोजीशन नहीं लिखेंगे, समझे? अब हमको पोजीशन लिखना आवश्यकता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो आप सीधा लिख देंगे ब्यूट, और आपको पता ही हटेगा तो हो जाएगा इतना, और इसके बाद ई हटेगा तो ऑन होगा बाबू, ऑन ऐसे, तो फिर ये लग जाएगा ऑन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अच्छा इंग्लिश में फिर करें तो BUTAN, ई हट जाएगा आपका और हो जाएगा ONE, ब्यूटेनॉन। क्या बात समझे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम आगे और बढ़ेंगे बाबू, आगे की और हम लिखेंगे आप किसके बारे में? एक लास्ट बच गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। आखिरी में हम क्या करेंगे? सभी को मिलाकर एक और पूछेंगे, ठीक है? हालांकि इतना हार्ड आता नहीं है, पर्याप्त है मैट्रिक के लिए, बहुत बहुत हो गया ये सब, ठीक है, मैट्रिक के लिए। लेकिन यही अगर 12th की बात करें तो बहुत 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 कम हो गया, इतना बहुत पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन 10वीं क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है इतना जितना बता दे रहे हैं, समझे? चलो अब आगे देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, COOH। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आपको वैसे इसको अगर हम फैलाकर लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा,
फैलाकर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। अच्छा, इसका हम क्या है नाम है, तो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड, तो क्या आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक, ओइक एसिड या तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल है, इंग्लिश में बोलेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। इसका भी सेम मेथड होगा, हम सबसे पहले इसका हम शुरुआती वाला करेंगे H C डबल O O H। देखो तो इसमें क्या आप फंक्शनल ग्रुप को पहचान पाए, कहाँ है फंक्शनल ग्रुप, तो कहोगे सर बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है बाबू, तो इस फंक्शनल ग्रुप का सर नाम है एल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो फिर से वही शुरुआत, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन सर एक हुआ और वो भी बेचारा का खुद का है, किसी दूसरे वाला नहीं, खुद का, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का खुद का है, तो कोई बात नहीं। तो आप शुरू करते हैं, ब्रांच, ब्रांच नहीं है सर, ब्रांच तो है नहीं, कार्बन एटम्स तो कहोगे सर एक कार्बन एटम्स है, तो एक कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, मैथ, तो लिख दीजिए मैथ, मैथ हो गया यहाँ तक, इंग्लिश में METH मैथ। अब बच गया बॉन्ड, अब बॉन्ड की बात आती है, तो बॉन्ड बताओ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ कार्बन है ये नहीं जिसके साथ बॉन्ड पड़ेगा, तो हम सिंगल बॉन्ड मानकर चलेंगे, क्या लिखेंगे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एन, इंग्लिश में ANEN। अब लास्ट बच गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, तो कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका लिखते हैं ओइक एसिड। तो अच्छा पोजीशन दे पाना जरूरी है क्या, अब एक के अलावा क्या पोजीशन होगा, इसका एक ही होगा, और याद रखना इसका भी पोजीशन लिखना आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि हमेशा ही शुरुआत में ही आता है, ठीक ना, शुरुआत में आएगा, जिधर रहेगा उधर से गिनती करोगे, ऑटोमेटिक शुरुआत में आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका COOH का ओइक, ओइक अम्ल, ओइक, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ओइक, ओइक एसिड, नहीं तो अंग्रेजी जो सीख रहे हैं वो गुस्सा हो जाएंगे कि हमारा वैल्यू नहीं देते हैं। चलो ऊपर वाला देखो, मैथ हो गया, ये हटेगा तो ऊपर में लगेगा ना, मैथेन, अरे ओइक, ये हटेगा तो ऐसे लग जाएगा, ये हट जाएगा तो वो ऐसे लगेगा, और इक, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। लेकिन जब इंग्लिश की बात करेंगे क्या आ जाएगा, METHAN, याद है ई नहीं लगेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। क्या मेथेनोइक एसिड कहीं आप पढ़े हैं, मेथेनोइक एसिड नहीं पढ़े हैं, मेथेनोइक एसिड कहीं याद है आपको, पढ़े हैं इससे पहले, तो आपने पढ़ा होगा अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार में जो बताया जाता है चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, इसके बाद आपका ये मधुमक्खी के डंक काटने से क्या होता है, यही मेथेनोइक अम्ल है, जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसका पुराना नाम है मेथेनोइक अम्ल, का पुराना नाम, ओल्ड नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल, और यूपेक नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल, याद है, मेथेनोइक अम्ल, यही मेथेनोइक अम्ल है। चलो एक और आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे यूपेक नाम अगला, CH3COOH, COOH। अब इसका नामकरण क्या होगा, तो हम फिर से वही तरह करेंगे, हम सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, तो कार्बन काउंटिंग कहाँ से होगी, जिधर से ही होगा उधर से काउंटिंग होगा। अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कि जिधर से मैं खड़ा होता हूँ उधर से लाइन शुरू हो जाती है, बस जहाँ ये है तहाँ से लाइन शुरू कर दो, 1 2, अमिताभ बच्चन है, एगो ई और एगो ई दिख रहा है, ये दोनों है, ये दोनों अमिताभ बच्चन है, यो साहब जहां रहेगा वहां से काउंटिंग शुरू करो, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, काउंटिंग 1 और 2। अब सबसे पहले देखेंगे ब्रांच, ब्रांच तो है नहीं, अब बचा कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स 1 और 2, दो कार्बन एटम्स है बाबू, दो कार्बन एटम्स को क्या बोलते हैं, एथ, एथ लगा दिए, सिंगल बॉन्ड है, देखो ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, तो एन लगा देंगे, एन, एन, और आपका ये क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक, ओइक अम्ल, तो हम फिर से लिखेंगे ओइक अम्ल। क्या इसका पोजीशन लिखना पड़ेगा, क्या पोजीशन नहीं, जब भी आएगा हम आपको बोले जहां ही रहेगा तहां से काउंटिंग शुरू हो जाएगा इस सब का, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं किसका, कहाँ गया ये, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। अब इसको मर्ज कर देंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं, ETH, इथ, ANEN, और ओइक, OIC, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले में जोड़ेंगे, तो एथ, एथ, और ये हटेगा तो लग जाएगा यहाँ नौ, और सर ये वाला हटेगा तो इसमें ऐसे लगेगा नोइक, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल,
एथेनोइक अम्ल। क्या बात समझे कि नहीं समझे? चलो थोड़ा सा एक लास्ट इसका हम करते हैं, लंबा वाला एक लेते हैं, तो आप बात यहीं खत्म करेंगे इसकी लेवल 2 का भी। तो CH3 CH2 CH2 COOH, क्या इसका नामकरण हो पाएगा आपसे? तो कहोगे सर बिल्कुल, आप तो किसी का भी पूछ लो आप हो जाएगा। बस इसी तरह से चलना है, ये बेसिक है, आप बेसिक ही हिसाब से चलो। ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग हैंग करने लगेगा, खासतौर में मैट्रिक में। आप 12th में जाओगे तब इसका पूरा ओज गोज पढ़ना कैसे क्या रहेगा किधर से। लेकिन अभी फिलहाल आप सिंपल ही पढ़ो। क्या हो जाएगा, किधर से काउंटिंग होगा बाबू, किधर से काउंटिंग होगा? तो कहोगे सर जिधर से ये खड़ा है बस उधर से काउंटिंग हो जाएगा। हाँ हो गया। टोटल कार्बन कितने, टोटल कितने? तो 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ ब्रांच को तो हम क्रॉस लगा देंगे, और कार्बन एटम्स 4 है तो हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट याद रखना, इसको भी गिनना है। ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बच गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, ओइक हो जाएगा, ओइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो ब्यूट, RANEN, और यहाँ ओइक, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो कहोगे सर ब्यूट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और ये हटेगा तो क्या लगेगा? ऊपर में एक आकार ना, ब्यूटेन, और ये हटेगा तो क्या लगेगा? ओइक, ब्यूटेनोइक, 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 ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। और इसको हम फिर से जोड़ेंगे तो ब्यूटेन, और ये हट जाएगा तो हो जाएगा ओइक, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपका हो जाएगा ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो इस सभी के बारे में हमने कुछ कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाया। अब बात आती है कि अगर आपसे रैंडमली कोई भी पूछे तो क्या आप जवाब दे पाओगे? मैं हम एक दो को रैंडमली पूछते हैं, इसके बाद हम मिक्स कर थोड़ा सा देखेंगे, ठीक ना। इसको मिटा देते हैं पूरा। एक रैंडमली आपसे पूछते हैं कि बताना इसका क्या नाम होगा। CH3 CH2OH, क्या इसका नामकरण आपसे हो पाएगा? तो कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। आप हम डायरेक्ट लिखेंगे, इस सब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। ये सब ब्रांच, ये सब दिमाग में बिठा लेना। पहले ब्रांच, कार्बन एटम्स, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, ये दिमाग में बिठा लेना चारों चीज। पहले ब्रांच, कार्बन एटम्स, बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप दिमाग में बैठ गया। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या यहाँ कोई ब्रांच है क्या? कहोगे सर एक भी ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है। तो चलो हटाओ, ब्रांच नहीं। कार्बन एटम्स तो 1 2 2 हो गया। 2 का क्या होता है? 2 का एथ होता है, तो एथ लिख दिए, एथ, इंग्लिश में ETH, एथ। अब आगे चलो, अब क्या बोला गया? अब 2 को कार्बन हो गया। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? एन होता है। सिंगल बॉन्ड का क्या होता है? एन, तो एन हम लगा दिए, एन, यही ना सिंगल बॉन्ड का एन, तो एन लगा दिए। और यहाँ क्या हो जाएगा? AN, एन। इसके बाद क्या है सर का? ये कौन सा आया? OH आ गया, OH, OH का मतलब एल्कोहल, ऑल, एल्कोहल, ऑल, ऑल आ गया, ऑल। देखो ऑल, ऑल आ गया, ऑल। एथेनॉल, एथेनॉल बन गया। इसमें भी क्या लगा देंगे? ऑल, एथेनॉल बन गया। क्या इसमें पोजीशन देना जरूरी है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इधर से तो फिर काउंटिंग इधर से हो जाएगी, उधर से तो उधर से काउंटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको पोजीशन दी ही नहीं हमने। तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है? शराब होता है। एथेनॉल क्या होता है? एक प्रकार का शराब होता है, जो शराब में मिलाया जाता है, जो नशे नशे उन्हें नशा उशा के लिए। ठीक है, इसको मिटा दें। चलो एक और रैंडमली हम पूछते हैं, बताना। एक और रैंडमली पूछते हैं। CH3 CH2 CH2 COOCH3, क्या इसका नामकरण बता पाओगे? इसका नामकरण डायरेक्ट तो आप कहोगे सर बिल्कुल काउंटिंग किधर से होगा? ये रहा फंक्शनल ग्रुप, काउंटिंग 1 2 3 4 5, 5 तो 5 का क्या हो जाएगा? पेंट, 5 का क्या हो जाएगा? पेंट, 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 PENT, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, एन, अरे ANEN। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन, नॉन, कीटोन, ऑन, ऑन, कीटोन, ए रहा ऑन, कीटोन, ऑन, ऑन लग जाएगा, कीटोन। और इसमें ON, ई ऑन, कीटोन। लेकिन क्या ये सही है क्या? जल्दी बताओ, ये सही है क्या? आप कहोगे सर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने कीटोन का पोजीशन ही नहीं दिया। तो पोजीशन 1 2 3 4 5, क्या नंबर पोजीशन में 2, तब 2 पहले लगा देते हैं। हो गया, अब ये सही है, ठीक ना? समझ में आया? अभी क्या हो गया? सही। अभी सही हो गया। अब एक आखिरी है, एक आखिरी क्वेश्चन। अब हम रैंडमली नहीं देंगे, अब कुछ अनोखा रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH
OH, फिर आपका CH2, फिर CH3, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, सब कुछ हो गया इसमें। अब इसमें पता क्या ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ये है कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, OH भी फंक्शनल ग्रुप भी है। तो अब काउंटिंग कहाँ से किया जाए, काउंटिंग कहाँ से किया जाए? तो आप कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप ही रहा, OH अल्कोहल आ गया फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और 1 2 2 में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो किसे महत्व दें, अब किधर से काउंटिंग करें, इधर से कि इधर से काउंटिंग करना चाहिए? तो बाबू उसके लिए हम बता दें आपको कि काउंटिंग आप यहाँ पर ध्यान देना, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देगी, काउंटिंग पहले फंक्शनल ग्रुप से किया जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड पर ध्यान दिया जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड पर दिया जाएगा, फिर ब्रांच में सबसे लास्ट में ध्यान दिया जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप आप देखोगे किधर से शुरू हो रही है, तो फंक्शनल ग्रुप सर यहाँ से 1 2 3, तो काउंटिंग इधर से ही होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 में फंक्शनल ग्रुप फिर लास्ट में पड़ रहा है, तो इधर 3, तो फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक पड़ रहा है तो काउंटिंग भी इधर से होगी। तो 1 2 3 4, अभी हो जाएगा 5 और ये 6। तो आप देखोगे जो डबल बॉन्ड है ये दो कार्बनों के बीच में है, कार्बन 5 कार्बन 4, तो ये 4 में आ गया, ही डबल बॉन्ड किसमें आ गया 4 में। अब इसका नामकरण करते हैं, तो आप कहोगे सर ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच अभी भी नहीं आया, तो ब्रांच को हम क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद बचा क्या, तो बचा क्या आपका, तो सर काउंटिंग कितना हो गया 6, तो 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, हेक्स, तो हेक्स लिख देंगे हम। और डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड, तो क्योंकि सर आप तो डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड कितने नंबर में, 4 नंबर में, तो 4 पोजीशन लिख देंगे हम, 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो इन लिख देंगे डबल बॉन्ड का। और इसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कहोगे सर फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप आपका OH अल्कोहल वाला, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑल, तो हम यहाँ ऑल लिख देंगे। ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको बाबू, ऑल। अब यहाँ हेक्स का क्या हो जाएगा, तो हेक्स का तो इंग्लिश में HEX हेक्स, और 4 ENE इन, और EAL ऑल, OL ना, अल्कोहल का OL। अब अगर इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा हेक्स, हेक्स, इसके बाद लिखेंगे 4 इन, और ये वाला जुड़ेगा इसके साथ, तो पता ही क्या हो जाएगा ऑल, 4 इन ऑल, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये टोटल ये बन गया हेक्स 4 इन ऑल। अब इसको हिंदी में अगर बोलें कि 4 को बाहर अब मत करना, यही रहेगा। अच्छा ये 4 किसके लिए है, ये इसके लिए है, बॉन्ड वाला है। अच्छा इसमें पोजीशन, एक चीज तो भूल गए हम, एक चीज तो हमसे मिस्टेक ही हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, हमने तो अल्कोहल का पोजीशन ही नहीं लिखा ना, तो यहाँ अल्कोहल का पोजीशन लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ भी अल्कोहल का पोजीशन लिखना जरूरी, तो अभी मिलेगा नहीं। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, इन हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 3 ऑल, अभी बना पूरा का पूरा। अब 4 में डबल बॉन्ड है और 3 में आपका अल्कोहल है। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हेक्स 4 इन, और ये हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3OL, ऐसे। क्लियर है बात? तो इसका नामकरण ऐसे हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफी है, पर्याप्त है। बस आप इतना पढ़ लेना, बहुत है आपके मैट्रिक लेवल के लिए। अगर आप 12th में होते तो और भी बताना पड़ता आपको, लगभग 1-2 घंटा में होता भी नहीं आपका, कम से कम महीना भर लगता पूरा का पूरा बढ़िया से सीखने के लिए, ठीक ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, कब यहाँ OH हो सकता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप 12th में पढ़ोगे, 10th के लिए काफी है इतना, और इतना आप पढ़ लोगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, जय हिंद जय भारत।